मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी झारखंड न्यूज़। सीबीएसई से पूर्व जैक लेगा परीक्षा। 350 दिन का कोर्स को सिर्फ 55 दिनों में पूरा करेंगे विद्यार्थी। बोर्ड परीक्षा के लिए कर रहे हैं तैयारी। मैट्रिक का मॉडल प्रश्न पत्र का सेट तो जारी कर दिया गया, लेकिन इंटर के मॉडल प्रश्न पत्र के जारी होने का अभी भी विद्यार्थी कर रहे हैं इंतजार। राज्य के सरकारी स्कूलों के मैट्रिक इंटर के बच्चे 350 दिन का कोर्स सिर्फ 55 दिनों में पूरा करके परीक्षा देंगे। सीबीएसई की घोषित परीक्षा तिथि के 2 माह पहले ही जैक द्वारा परीक्षा तिथि जारी करने से छात्र शिक्षक अप्रद है। सीबीएसई ने 4 मई को परीक्षा की तिथि घोषित की है, लेकिन जैक ने 9 मार्च से ही इम्तहान लेने का ऐलान कर दे दिया है। मैट्रिक का मॉडल प्रश्न पत्र का एक सेट तो जारी कर दिया गया, पर इंटर के मॉडल प्रश्न पत्रों के जारी होने का इंतजार अब भी बाकी है। रांची नगर निगम के पार्कों का जिम्मा अब एनजीओ को दे दिया गया है। 10 माह बाद खुलेंगे पार्क। निगम के 8 पार्कों में बनाया गया है ओपन जिम। लोगों की एंट्री फ्री होगी। राजधानी में लोगों के मनोरंजन के लिए एक बार फिर से पार्कों को खोलने की तैयारी हो रही है, लेकिन संचालक की व्यवस्था बदलाव होगा। निगम के पार्कों का संचालन अब ठेकेदार ने स्वयंसेवी संस्थाएं करेंगी। सभी पार्कों में आम लोगों का प्रवेश निःशुल्क होगा। इससे संबंधित प्रस्ताव रांची नगर निगम ने तैयार कर दिया है। डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने बताया कि दिल्ली में पार्कों में कोई शुल्क नहीं लगता है। वहाँ की स्वयंसेवी संस्थाएं या हाउसिंग सोसाइटी पार्क के मेंटेनेंस का काम हो जाती हैं। उसी तर्ज पर रांची में पार्कों के संचालन की जिम्मेदारी एनजीओ को देने का प्रस्ताव निगम बोर्ड की बैठक में लाया गया है। साल 2024 तक हर घर में नल जल की होगी सुविधा। इस वर्ष विकास की रफ्तार तेजी से होने को है। सांसद पीएनसी ने कहा कि 2024 तक हर गांव में हर घर नल जल की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी योजना तय की है और सभी राज्यों को केंद्र सरकार इसके लिए विशेष सहायता भी दे रही है। उन्होंने कहा कि गांव का विकास भारत सरकार की प्राथमिकता और इस देश में दिशा वर्ष 2014 से ही कार्य हो रहे हैं। मंगलवार को जमडीहा पंचायत चरणपुर और गाँव में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानाध्यापकों को शिक्षकों से मांगा गया स्पष्टीकरण। वेतन पर रोक 1 सप्ताह के अंदर संपूर्ण प्रभाव देने का निर्देश दिया गया है। जिले के 24 प्रधानाध्यापकों को शिक्षकों को स्पष्टीकरण मांगा गया है। इनमें शामिल हैं जिन्होंने आदेश के बावजूद स्कूल का संपूर्ण प्रभाव दूसरे को नहीं दिया या खुद ग्रहण नहीं किया। सभी लोगों को स्पष्टीकरण का जवाब अविलंब देने का आदेश दिया गया है। डीईओ ने सभी जिलों का तत्काल प्रभाव से वेतन स्थगित कर दिया गया है। उत्कृष्ट उच्च विद्यालय जम्मूघाट के नवनिर्मित प्रभारी प्रधानाध्यापक संजय कुमार साहू और मोको बलियापुर के मिथिलेश कुमार को 1 सप्ताह में स्कूल का संपूर्ण प्रभाव लेने का निर्देश दिया गया है। टाटा वाया मुरी के लिए शटल ट्रेन चलाने की मांग को लेकर के आज पर्यटन पर बड़ा केंद्र ने सरकार पर मांगा जवाब। रांची पर्यटन का बड़ा केंद्र है। पूरे भारत में सबसे संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। इसलिए रांची टाटा वाया मुरी के लिए शटल ट्रेन मेमो ट्रेन में 3 और 4 बोगी शटल ट्रेन चलानी जानी चाहिए। यह मांग रांची के सांसद संजय सेठ ने की है। इस संबंध में उन्होंने मंगलवार को रेलवे बोर्ड कोच के चेयरमैन सुनीत शर्मा से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर के 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है। 3 जगहों पर बनेंगे रीजनल वैक्सीन सेंटर। स्टेट वैक्सीन स्टोर के जिलों में वैक्सीन को पहुंचाने के लिए पहले रीजनल वैक्सीन सेंटर पहुंचाया जाएगा। इसके लिए जमशेदपुर, देवघर और पलामू में रीजनल वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। जिलों से ग्रामीण क्षेत्रों तक टीका पहुंचाने के लिए राज्य में लगभग 275 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं। सभी सदर अस्पताल, जीएससी और रेफरल अस्पताल के अलावा कुछ पीएचसी में भी कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर टीका के कोल्ड चेन मेंटेनेंस की पूरी व्यवस्था की गई है। संक्रमित 151 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। इसमें रांची से 71, पूर्वी सिंहभूम से 20, रामगढ़ से 15, बोकारो से 11, धनबाद से 7, देवघर और पलामू से 6, हजारीबाग से, सरायकेला से 3, कोडरमा से 2, चतरा, गढ़वा, गुमला, ढूंढी, लातेहार, लोहरदंगा और पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीज मिले हैं। राज्य भर में 4 कोरोना पीड़ितों की मौत भी हो गई है। वैक्सीनेशन के लिए राज्य के सभी जिलों में चलेगा ड्राई रन। देश में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिलने के बाद झारखंड में भी वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू हो गई है। इसी के तहत झारखंड के सभी 24 जिलों में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का आयोजन किया गया है। राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर अजीत कुमार ने राज्य के सभी सिविल सर्जन को इस बाबत पत्र लिखकर ड्राई रन के लिए स्थल चयन का निर्देश दिया है। प्रत्येक जिलों से कम 2 स्थल तैनात किए गए हैं। 6 राज्यों में बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक से हड़कंप मचा गया है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरल में 34,000 से ज़्यादा पक्षियों की मौत हुई है। हरियाणा में पंचकुला के रायपुरानी क्षेत्र में पिछले 2 दिनों में 2 फार्म में ही 70,000 से ज़्यादा मुर्गियों की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बर्ड फ्लू ने नया बीमारी लेकर के दस्तक दी है, जिसमें से सभी राज्यों को
सतर्क कर दिया गया है। तो वहीं पारा शिक्षकों की बात करें तो राज्य के पारा शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है कि राज्य के पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा प्रखंड इकाई की बैठक में सहारा बैंक सामने गढ़वा कानूनी परिषद की महिला मोर्चा ने अध्यक्ष रेशमा खातून की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रवक्ताओं ने कहा कि 17-18 वर्ष के आंदोलन के पूर्व भी की सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया और कुछ नहीं मिला। ऐसे में हेमंत सरकार के दौरान पारा शिक्षकों का भविष्य भी बहुत अंधेरे में दिखने को मिल रहा है। तो पारा शिक्षकों ने हेमंत सरकार से अपने पूर्व घोषित वादों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। साथ ही 9 जून 2000 को हुई उच्च स्तरीय बैठक में प्रस्तावित नियमावली के दौर पर 68,000 पारा शिक्षकों को हित में पारित करने की मांग किया गया। कहा कि यदि सरकार अधिकारियों के बहकावे में नियमित को लटकाने का काम करेंगे तो पारा शिक्षक और आंदोलन करने के लिए विवश हो ही जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की होगी। बैठक के समर्थित राज्य इकाई द्वारा घोषित किया गया जितनी जल्दी हो सके पारा शिक्षकों के हित में नियमावली स्थायीकरण जल्दी से जल्दी लागू कर दिया जाए। अगर लागू नहीं होता तो समय तिथि के अनुसार आंदोलन के लिए पारा शिक्षक अकृत होंगे। 20 जिलों में 7 जनवरी को होगा कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास। पलामू में दोबारा ड्राई रन होगा। सदर अस्पतालों तथा एक CHC में पूर्वाभ्यास होगा। बता दें कि इससे पूर्व 2 जनवरी को राज्य के 6 जिलों में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का पूर्वाभ्यास हुआ था। झारखंड के 6 जिलों में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब 7 जनवरी को 20 जिलों में इसका पूर्वाभ्यास होगा। स्वास्थ्य विभाग ने देर शाम इसे लेकर संबंधित जिलों का आदेश दे दिया गया है। राज्य तथा पलामू में यह पूर्वाभ्यास दोबारा होगा। अन्य 18 नए जिले हैं जिनमें पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, पाकुड़ तथा चतरा में दोबारा पूर्वाभ्यास नहीं होगा। 7 जनवरी के सभी 20 जिलों के सदर अस्पतालों के अलावा सुदूर क्षेत्र में स्थित एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पूर्वाभ्यास होगा। तो बता दें कि इनमें कौन कौन जिले आने वाले हैं। तो रांची, पलामू, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, दुमका, देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज, गोंडा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, सरायकेला, खरसागा, लातेहार, गढ़वा, गुमला, रामगढ़ तथा लोहरदंगा में ये ड्राई रन किया जाएगा। मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। रांची के नर्सरी की 8वीं कक्षा तक के गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल के शिक्षकों संचालकों ने मंगलवार को स्कूल खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसमें 2 दर्जन से अधिक शिक्षक शामिल हुए थे और शहीद चौक के अल्बर्ट एक्का चौक तक रैली निकाली गई थी। स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को खोलने सरकार से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत RTT के तहत नियमावली 2019 में बिना शर्त सभी निजी स्कूलों को मान्यता देने 8वीं बोर्ड के विद्यार्थियों को किसमें बिना शर्त शामिल करने की मांग की है। प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। प्रवेश परीक्षा अगर एकेडमिक काउंसिलिंग द्वारा ली जाएगी। वह 2020 में 9वीं की बोर्ड परीक्षा में सफल विद्यार्थी आवेदन जमा कर सकते हैं। सफल विद्यार्थियों को झारखंड सरकार द्वारा मेडिकल व इंजीनियरिंग की निःशुल्क कोचिंग कराई जाती है। परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी जैक की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। केंद्रीय चुनाव समिति का हुआ विस्तार। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक फूलचंद तिर्की की अध्यक्षता में हुई। इसमें समिति का विस्तार किया गया। प्रशासन टोपो एवं प्रमोद एक्का को उपाध्यक्ष, विनय उराव और राजू उराव सचिव, पंचम तिर्की व उप सचिव आकाशी उराव कोटा, अध्यक्ष दीपू उराव को समस्त सभी को उराव संरक्षक बनाया गया है। जिसमें कि सभी केंद्रीय चुनाव समिति का विस्तार किया गया और साथ में संविधान धर्म कोड लागू करने के लिए भी बात सामने आ रही है। यह जिला स्तर पर पारा शिक्षकों की बैठक होगी जिसमें 10 तारीख को किया जाएगा। एक पारा शिक्षा संघर्ष मोर्चा की जिला स्तर पर बैठक 10 जनवरी को होगी। बैठक में 17 जनवरी से शुरू होने वाले आंदोलन की तैयारी की समीक्षा की जाएगी। बैठक सभी जिला मुख्यालय में होगी। उल्लेखनीय है कि पारा शिक्षकों ने तमाम स्थायीकरणों को लेकर 17 जनवरी से आंदोलन करने की घोषणा कर दी गई है। दोस्तों ये थी कुछ आज की ताज़ा खबर जो कि झारखंड की तरफ से आ रही थी। तो हमें उम्मीद है कि ऐसा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ही आसर के लिए ऐसे वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नए खबर, तब तक के लिए जय हिंद।